हेलो एवरीवन, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लासिक साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के विषय में आप लोग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एनर्जी एंड एबिलिटी टू डू वर्क इट इज नाइदर क्रिएटेड आर डिस्टॉर्ब। कहने की ऊर्जा एक ऐसी चीज होती है, ये परिभाषा दी थी आइंस्टीन ने कि ऊर्जा ऐसी चीज होती है न उसको नष्ट किया जा सकता है और ना उसको जो है कि पैदा किया जाता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे काइनेटिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा में, फिर जो है कि गतिज ऊर्जा के द्वारा जो है कि विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। तो ये है। और आवर डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजिंग डे बाई डे। करें विद्युत पर हमारी निर्भरता दिनों पे दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिजली के द्वारा ही हम घर पे दैनिक जीवन में फैन है आपका, और उसके अलावा टेलीविज़न है, साथ में बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, कारखानों में ट्रेनें हैं, कारखाने हैं, ये सब में बिजली की आवश्यकता होती है, जो विद्युत मशीनें होती हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद आपका है इलेक्ट्रिक सेल। करें ये टार्च, कैलकुलेटर, टॉय गेट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल। करें कि एक टार्च जो प्रकाश आप जलाते हैं, टार्च, साथ में कैलकुलेटर, टॉय, खिलौने, ये सब जो है किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से काम करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या करता है, केमिकल रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा। ओके स्टूडेंट, अब करें इट इज यूजुअल सिलेंड्रियल इन शेप विथ द मेटल कैप ऑन वन साइड। करें एक साइड जो है सेल में क्या होता है, एक साइड में मेटल कैप होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, एक मेटल कैप होता है और उसके बाद दूसरे में क्या होता है, मेटल डिस्क होता है। और कंपोनेंट आप ये ड्राई सेल, एक ड्राई सेल की संरचना में क्या क्या होता है बच्चों, इस तरह फिगर आप देख रहे हैं। एक मोटा सा जो होता है, सबसे पहले जो होता है मेटल डिस्क होता है, और नीचे जिंक बेसिक होता है जो कि क्या होता है, निगेटिव होता है, और ऊपर जो होता है आपका मेटल कैप जो होता है क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है आपका, जो है कि वो धनात्मक होता है, और नीचे ऋणात्मक होता है, और बीच में एक कार्बन रॉड लगा होता है। फिर इसके बाद इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो बीच में होता है, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर। करें सिलेंडर कंटेनर जो किनारे से बना होता है, वो किससे बना होता है, जिंक से बना होता है। तो इतनी चीजें होती है, कार्बन, इलेक्ट्रो सिलेंड्रिकल कंटेनर मेड ऑफ जिंक और जिंक बेस, मेटल डिस्क एंड इलेक्ट्रिक सेल। ओके स्टूडेंट, इतनी चीजें आपका जो है इलेक्ट्रिक सेल में होती हैं। तो ये कैसे काम करता है, क्या करते हैं, करें The most common used in a dry cell is not really dry, it contains chemical paste called electric light। करें कि ये ड्राई सेल, शुष्क सेल में जो है वो केमिकल पेस्ट एक तरह से होता है, और क्या होता है उसमें, सिलेंड्रिकल कंटेनर मेड ऑफ जिंक। ये जो है किससे बना होता है, जिंक से बना होता है, और इट इज द मिडिल ऑफ द सेल, कार्बन इज ए कार्बन रॉड, बीचों बीच, जैसा फिगर में देखा है कि बीच में कार्बन रॉड होती है, और मेटल कैप होता है टॉप पे, और नीचे जो है आपका जिंक बेस होता है। बिसाइड कॉमनली सिलेंड्रिकल सेल मेनी अदर्स टाइप्स ऑफ सेल आर आल्सो अवेलेबल नाउ। कह रहे हैं इसके अलावा और से भी सेल अवेलेबल हो गए हैं, जैसा कि आप फिगर में इस तरह देख सकते हैं। कौन सा, बटन सेल, जो कि पहले घड़ी में इसका प्रयोग करते थे। आपका सोलर सेल, इसका ऊर्जा आपके गलियों में प्रकाश लाइट के लिए करते हैं, सोलर सेल का यूज करते हैं, सोलर लाइट का यूज करते हैं, और एक कार बैटरी, इस तरह की। ओके स्टूडेंट, अब करें हाउ डज ए इलेक्ट्रिक सेल वर्क। करें कि इलेक्ट्रिक सेल काम कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल है जो स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन अदर साइड। करें ऊपरी साइड में जो है कि मेटल कैप होता है, और निचली साइड में मेटल डिस्क होता है। तो मेटल डिस्क होता है, देयर आर केमिकल स्टोर्ड इनसाइड द सेल व्हेन टार्च कंटेनिंग सेल ए बैटरी, ए स्विच ऑन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेल which generated electric current resulting in the light bulb in the
From above available we can calculate torch over a period of time, chemical energy totally used, the current stops flow and cell set through the dead. Okay student, अब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल हो गया बच्चों। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत का धारा का प्रवाह कैसे होता है, बिजली का प्रवाह कैसे होता है, कैसे बिजली दौड़ती है, कैसे बिजली का प्रवाह होता है, कैसे तारों में बिजली दौड़ती है, कैसे वो काम करती है, इसके बारे में देखेंगे। तो फ्रॉम द एबव एक्टिविटीज वी कैन कैलकुलेट दैट द समथिंग पासिंग थ्रू द वायर, the something must also possessing energy which able to product light and heat. The energy which flow through the electric or connection is called electric current. करें इलेक्ट्रिक कनेक्शन के द्वारा जो बिजली दौड़ाई जाती है तारों के द्वारा, उसको ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देखो फिगर में आप देख सकते हो एक बल्ब को कैसे जलाते हैं, यहाँ पे आपको फिगर में समझाया गया। एक तरफ आपका कैप की तरफ जो है पॉजिटिव होता है और डिस्क की तरफ एक तरफ आपका माइनस ऋणात्मक निगेटिव होता है। तो इसको कैसे एक बल्ब जलाते हैं इसको आपको फिगर में दिखाया गया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपका है इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे जलते हैं, फ्लो कैसे होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में देखें, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिगर में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपका ये फिलामेंट होता है, सबसे पहले ऊपर फिलामेंट होता है, वेरी थिन ग्लास, फिर इसके बाद सपोर्टिंग वायर्स होते हैं और मेटल केस होता है। मेटल केस, सीलिंग वैक्स, मेटल टिप, पार्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसा जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, करें एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ वेरी थिन फायर क्वालिटीज ग्लास विच एंड कॉल मेटल फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? फिलामेंट। और उसका सपोर्टिंग एक वायर्स होता है। ऑन द पासिंग इलेक्ट्रिक सर्किट दिस फिलामेंट हीट एंड ग्लो गिव्स अ लाइट। द प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन इंसर्ट व्हेन फिलामेंट गेट वाइट। करेंट टंगस्टन की चीज लगी होती है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक ज़्यादा हो तो जल्दी गलता नहीं है। उसके साथ उसके सपोर्टिंग वायर्स भी लगे होते हैं। वन द दिस थिक वायर्स कनेक्टेड टू मेटल टिप द सेंटर ऑफ द बेस, दिस फॉर्म टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। दिस टर्मिनल डू नॉट टच ईच अदर एंड स्पेस बिटवीन देन फिल्ड विद द सीलिंग वैक्स। नाउ टेक ए लुक ये पिक्चर। इसके बाद हम पिक्चर में देखते हैं कैसे इसके लिए फ्यूज भी का यूज करते हैं ताकि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो वो फ्यूज उड़ जाता है और आपकी लाइट जो है बराबर चलती रहती है। अब इलेक्ट्रिक कनेक्शन, अब बिजली का कनेक्शन कैसे एक दूसरे से संबंध कैसे जुड़ा होता है उसको क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन जोड़ने के लिए बहुत से इलेक्ट्रिक सर्किट आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन और इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत, उसको क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत पर्पस। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए आप इस तरह देख सकते हैं, फिगर में आप देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए इस तरह की तरह से देख सकते हैं कि कैसे बिजली के सर्किट आप पास कर सकते हैं। किस किस तरह से आपको बल्ब को दिखाया गया, किस किस तरह से एक बल्ब को जलाकर ये 7 स्टेप में आपको दिखाया गया। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद आपका है अब एक क्लोज सर्किट। ये देखो फिगर जैसे देख सकते हैं कि क्लोज सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है, जैसा कि आप फिगर में स्टूडेंट देख रहे हैं। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाने के लिए आपको जो है कनेक्शन करने के बाद इलेक्ट्रिक स्विच होती है, एक बटन होती है जिसके द्वारा किसी बल्ब को जलाया और बुझाया जा सकता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया। जो भी फिगर आपको दिखाया जा रहा है इसको आप अपने सब्जेक्ट कॉपी पर बना लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद है इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके लिए आप फिर आप एक फिगर यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रिक टॉर्च के लिए देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक टॉर्च में जो है टॉर्च बल्ब होता है, रिफ्लेक्टर होता है, प्लास्टिक केस होता है और मेटल स्विच, कॉन्टैक्ट, स्लाइडर, मेटल स्प्रिंग, ये सब जो है कि इलेक्ट्रिक टॉर्च के क्या है पार्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लें क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च जो है इलेक्ट्रिक स्विच हो गया आपका, और फिर इसके बाद है
इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च बच्चों, an outer plastic case to provide insulation, two cells with the positive terminal, one connected to the negative terminal, other these two cells when connected correctly complete the circuit and provide a path electric circuit to flow। तीसरा है slider to switch the torch on or off। When the slider is in on position, a small strip metal moves and connection with the another metal connector। Metal spring make contact with the switch and complete the electric circuit। The attach to negative terminal and lower cell connect to the base of terminal torch bulb। A reflector is placed around the bulb so that light from the torch covered greater distance and also much lighter। A torch bulb work just like an electric bulb। It also contains filament that heat when circuit is closed and provide lights। इसके लिए आप जो है इस फिगर को बच्चे बना लेंगे। ओके, अब है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये क्या होता है बच्चों? कंडक्टर का मतलब जो आपकी बिजली की प्रवाह को, करंट को, उसमें सुगमता से, बड़े आसानी से बिजली जाती है और उसकी इंक्रीज, उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। एक कंडक्टर होता है। और इंसुलेटर क्या होता है? जो इसमें बिजली का प्रवाह बहुत कम होता है और उसको क्या करता है, उसका विपरीत उसको रोकता है बिजली को। इसीलिए जब कोई बिजली कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन करने जाते हैं तो इसका आप ध्यान धरते हैं। तो कुछ धातुएं जो होती हैं उसमें ज़्यादा बिजली होता है, प्लास्टिक है और लकड़ी है और पत्थर है। ये चीज़ें जो क्या होती हैं, आपका इंसुलेटर कुचालक होती है विद्युत का, इसमें धारा कम होती है, इसलिए कनेक्शन करते समय इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। इसलिए फ्यूज में भी कभी कभी अभी पत्थर और प्लास्टिक का यूज करते हुए देखा होगा। ओके स्टूडेंट, और इसके लिए और से जो आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं, कॉपर का है, रबर का है। इसी तरह रबर वाला भी जो है इंसुलेटर में यूज करते हैं और कॉपर को किस में करते हैं, कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद है एयर इंसुलेटर। तो एयर इंसुलेटर के लिए भी आप जो है इसमें फिगर में देखेंगे, जैसे बैटरी में, जैसे यहाँ पे देखो खुला छोड़ा गया है, बल्ब को कैसे यहाँ पे जोड़ा गया है, इसको आप इस बुक में देख सकते हैं। ओके, और शेष आप डिटेल से बुक में पढ़ लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।